हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th अकाउंटेंसी क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम नेक्स्ट करते हैं 25th इलस्ट्रेशन। देखिए, इसमें दिया गया है आपका कि एल, एम और एन तीन पार्टनर दिए गए हैं जिनका रेशियो है 4:3:3। उनकी कैपिटल दी गई है 60,000, 40,000 और 30,000 भी। वो क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं फर्म को समाप्त करने का। कब करते हैं? 30 जून 2018 को भी। और उनकी पोजीशन उस दिन इस प्रकार से थी, बैंक में कितने थे? 7,000 रुपये थे, डेटर 40,000 के थे, बी आर 5,500 के थे, स्टॉक आपका 43,000 का था, फर्नीचर आपका 2,500 का था, क्रेडिटर आपका 15,000 का था और बी पी आपके 5,000 के थे भी। तो हमने क्या करना पड़ेगा? पहले तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी भाई आपकी, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट गिवन नहीं है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं भाई आपकी, ठीक है। ऐसे तो इसमें लगभग दी गई है। तो हम देखते हैं कि लाइबिलिटी साइड अगर कम है तो क्या आती है हमारी? कैपिटल रिजर्व। और यदि हमारी, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी दे रखी, तो कैपिटल रिजर्व आएगा आपका या रिजर्व आएगा आपका। और अगर आपकी मतलब एसेट साइड कम है तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी। तो यहाँ पे क्या किया, एल ने क्या किया, डेटर ले लिए 25% डिस्काउंट पे। डेटर जैसे 40,000 के हैं तो 25% कितना होगा इनका? 10,000 रुपये डिस्काउंट पे, मतलब 30,000 रुपये के ले लिया एल ने भाई। उसने लाइबिलिटी ले ली पेमेंट की, क्रेडिटर की। क्रेडिटर कितने हैं? 15,000 की। इसकी पेमेंट ले ली भाई एल ने। तो एल की लाइबिलिटी होगी, एल की एसेट्स होगी भाई आपकी। एम ने क्या किया, स्टॉक ले लिया 13,000 रुपये का भी। स्टॉक जो था आपका 13,000 का ले लिया भाई। एन ने क्या किया, बी आर ले लिए इन्होंने। जो बी आर थे आपके 5500 के, 5,000 रुपये के ले लिए। और फर्नीचर ले लिया 12% डेप्शन भाई। फर्नीचर में से क्या करेंगे, 12% लेस करके इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे भाई। उसके बाद क्या किया, बीपी वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ भी। बीपी जो थे 2 महीने बाद ड्यू थे हुई आपकी। तो रिबेट ऑन 18% वाज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। उनके भुगतान पर कितनी छूट मिली हुई? 18% छूट प्राप्त हुई हुई आपकी। और उन्होंने कहा आगे कि 10% इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड ऑन ईच पार्टनर ऑफ हिज कैपिटल हुई। प्रत्येक साझेदार को उसकी पूंजी पर 10% क्या देना है? ब्याज देना है। अपने आवश्यक खाते बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट हमें तैयार करनी होगी भाई। बैलेंस शीट फिगर निकालना होगा आपका। तो क्या करेंगे, देखिए आपका बैंक बैलेंस दिया गया 7,000, डेटर दिए गए 40,000 के, बी आर दिया गया 5500 का, स्टॉक 43,000 का और फर्नीचर 2500 का। इधर क्या दिए गए आपके? सेंट्री क्रेडिटर 15,000 के, बीपी आपके 5,000 के, कैपिटल आ गई एल, एम और एन की 60, 40 और 30, टोटल 130। टोटल इधर कितना आ गया आपका? 150 हुई। अब इस साइड का 150 आ गया हमारा। तो इस साइड का कितना है? 7 और 40, 47, 47 और 5, 52,500, 52,500 और 43 कितने हो गए आपके? 95,500, 95,500 और 2 कितने हो गए आपके? 97 और 1 98,000 भाई। तो 98,000 घटा देंगे हम 1,50,000 में से। अगर हम 98,000 लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 2,000 तो सीधा ही, और 50,000 वो, तो कितना बचेगा? 52,000। तो हमारा क्या आ गया? 52,000 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी आपका, ठीक है। लॉस होती है एक प्रकार की, ओके। उसके बाद अगर हमारी लॉस ही दे रखी है तो हम क्या करेंगे, आपने पता होगा कि जो पूंजी पर ब्याज देने के रूल क्या है। अगर आपकी फर्म में आनी है तो पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन भाई। अब हम क्या बनाएंगे, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे भाई। तो क्या करेंगे, 2 डेटर्स 40,000 के, 2 बी आर एज इट इज बुक वैल्यू पे इनको ट्रांसफर कर देंगे। डेटर को, बी आर को, स्टॉक को और फर्नीचर को भी। इधर लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर 15,000 के, जो बाय बीपी 5,000 का भी। अब क्या क्या किया, देखिए एल ने क्या ले लिया, डेटर को ले लिया भाई। अब डेटर कितने के थे? 40,000 के डेटर थे हमारे पास, है ना। लेकिन हमने कहा कि 25% डिस्काउंट, मतलब 25% डिस्काउंट मतलब क्या करेंगे, इसमें से 25% डिस्काउंट कर दो भाई। तो 25 कितना, जो 25 फोर जा, 25 फोर जा 100 भाई। तो 2500 का 100 होते हैं, 4 से करेंगे तो 10,000, मतलब 10,000 के डिस्काउंट पे। तो कितने के मिले? 30,000 के ले लिए भाई। तो 30,000 लिख देंगे इसमें आपका, ठीक है। उसके बाद एम ने क्या कर लिया, स्टॉक ले लिया भाई 13,000 में। एन ने क्या किया, बी आर और फर्नीचर ले लिया भाई इन्होंने, ठीक है। बी आर 5,000 का और जो फर्नीचर था आपका 2500 का, उसमें से 12% छूट के ऊपर भी, टोटल ये आ गया आपका। इधर क्या किया, एल ने लाइबिलिटी ली थी क्रेडिटर की 15,000 पेमेंट की, और बैंक की, अब इसे जो हमारा बीपी था इसकी लाइबिलिटी ली, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक, इसको पूरी पेमेंट कर देंगे भाई। अब क्या करेंगे, इस साइड का जोड़ देखिए आपका, ये आया आपका 1,10,850, और इस साइड का कितना आया? 15 और 5 20 और 30 50 और 13 63 और 7 70,200 भी। तो 1,10,850 में से 70,200 हम लेस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई आपका? देखिए 0 5 6 0 और 4, 40,650। तो ये आपका 40,650 यहाँ पे बचा हुआ भाई आपका, ठीक है। इसको बांट देंगे जो इनका रेशियो था आपका, ठीक है, 4:3 में।
उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे पार्टिकुलर डेबिट साइड में एल एम एन, पार्टिकुलर एल एम और एन बी, बाय बैलेंस बी डी बी, 60 40 और 30 कैपिटल दी गई थी। उसके बाद क्या क्या था, देखिए लाइबिलिटी किसने ली थी भाई, आपकी एल ने ली थी, तो बाय रिलेशन क्रेडिटर की लाइबिलिटी ली थी 15,000 भाई। उसके बाद क्या करेंगे, टू प्रॉफिट लॉस, जो हमारी आनी थी ना डेबिट साइड में, जो बैलेंस फिक्र रहा था वो बांट देंगे, क्योंकि लॉस थी डेबिट साइड में, इनके आनी बांटा आ गई इतने इतने आपकी। उसके बाद टू रिलेशन एसेट किसने ली भी, एल ने ली 30,000 की, एम ने 13,000 की और एन ने 7200 की। तो जो एसेट ली थी वो क्या करेंगे, इनके डेबिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि जब कोई पार्टनर एसेट लेता है तो क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भाई। उसके बाद जो रियलाइजेशन की लॉस आई थी वो भी यहाँ पे डाल देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद देखिए एल का जो है क्रेडिट साइड का बैलेंस आया 75,000 भाई, और डेबिट साइड का कितना आया 20 और 30 50,800, 50 और 16 कितने हो गए 66,000 और 67,000 60 हुई। तो 67,060 मतलब 75,000 में से हम 67,000 जो है 60 रुपये लेस कर देंगे भाई। तो कितना आ जाएगा, जीरो यहाँ पे, और 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, तो 7940 भाई। तो इस 7940 आ जाएगा, इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक, फाइनल पेमेंट कर देंगे भाई इसको। ठीक है, अब इसका इस साइड का जोड़ कितना है आपका 40,000 ही है बस इसका। इस साइड का कितना है 15 और 13 28 और 12 40,795। तो 40,795 डेबिट साइड ज़्यादा है, इधर 40,000 है, तो क्या करेंगे इधर इससे मंगवाएंगे बाय बैंक कैश ब्रॉड भी 795 रुपये आपका। इधर इसका 15 और 7 कितना 22,200 और 12 कितना होगा भाई 34,995। अब यहाँ पे 30,000 है, तो कितना ज़्यादा है डेबिट साइड का ज़्यादा है 4,995। ठीक है, तो ये क्या करेंगे इससे भी मंगवाएंगे हम बाय बैंक। ठीक है, क्योंकि जिसकी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो मतलब उसने तो क्या है उस कमी को पूरा करना है, तो वो घर से लेके आएगा, और इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे फाइनल पेमेंट कर देंगे भाई। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो टू बैलेंस बी डी 7,000 आपके पास बैंक दिए गए हैं, इस साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं, इस साइड में हम पेमेंट लिखते हैं भाई। तो हमारे पास 7,000 रुपये थे। उसके बाद एम कितने लेके आया 795, टू एम कैपिटल, एन कितने लेके आया 4,995, टोटल हो गया आपके 12,790। पेमेंट किसकी की हमने, बीपी की पेमेंट की बाय रिलेशन 4,850। उसके बाद एल को हमने पेमेंट की 7,940, तो टोटल इक्वल हो जाएगा अभी हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया गया है, इसमें दिया गया आपका ABC 3 पार्टनर है भाई, वो बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को, और जो उनका रेशियो था वो 3:1 था भाई आपका। कंबाइन कैपिटल कितनी थी भाई 96,000 थी भाई। अब कंबाइन 96 दे रखी है आपकी, तो क्या करेंगे हम 96 में जो इनका रेशियो दे रखा है ना वो 3:1 में, उसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 16 3 जा 48 तो ए की थी भाई, और 32 बी की थी, और 16,000 किसकी थी भाई आपकी सी की थी। तो 48,000 32,000 16,000 आ जाएगी आपकी। ठीक है, विच वॉज शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, हाँ इंटेल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, 10% पूंजी पर ब्याज देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना था भाई आपका 31 मार्च, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, पूंजी पर ब्याज देने से पहले कितना था भाई 39,600 था भाई। ड्राइंग थी आपके 10,775 और 6,000 भी साल के दौरान, तीनों ने अलग अलग ड्राइंग की थी। वो फर्म को बंद करने का निर्णय लेते हैं 31 मार्च 2018 को भी। क्रेडिटर कितने थे 50,000 के थे उस दिन, और ए लोन गिवन टू 5,000 टू द फर्म, ए क्या था भाई ए ने क्या किया था फर्म को लोन दे रखा था भाई 5,000 रुपये का। देर वर लाइबिलिटी कितनी थी भाई 12,000 की, जो पुस्तकों में नहीं दिखा रखी उसको हमने पेमेंट करना पड़ा भाई। एसेट्स लाइज होगी हमारी 1,20,000 की, क्रेडिटर हमारे 40,000 के, जो किसने के लिए भाई वो टेकन ओवर बाई ए, 40,000 के क्रेडिटर जो थे ए ने ले ली भाई आपकी 36,000 में। ठीक है, बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट, जो बाकी बच गए ना 40 में 36 गए, तो 4,000 के बच गए, 4,000 को हमने 5% डिस्काउंट पर हम पेमेंट कर दी भी, अपने से अकाउंट बनाए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया भाई आपका। ठीक है, और इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ देते हैं हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, क्योंकि BD का मतलब है क्योंकि हमारा जो लाभ दिया गया वो पीछे से कितना आया भाई आपका 39,600, क्योंकि 1 अप्रैल 17 को शुरू किया था ना आपने, तो 18 में आपका पीछे से आया है, तो इतना था भाई आपका प्रॉफिट दिया गया आपका 39,600। ये प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, पूंजी पर ब्याज देने से पहले, तो क्या देंगे हम पूंजी पर ब्याज देंगे भाई। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई, तो कितना कितना क्या रखा है ब्याज के बारे में आपका 10% का रखा है भाई, कितना का रखा है 10%। पूंजी हमने निकाली थी 48,000 32,000 16,000 आई थी, तो एक का 48,000 10% कितना हो गया 4800,
32,000 पे 3200 और 16,000 पे 1600, टोटल कितना हो गया 9600 हो गया आपका। तो 39,600 में से ये 9600 हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, ये 30,000 बच जाएगा भाई आपका। तो 30,000 का आपका क्या बच गया, एक्चुअल प्रॉफिट बच गया। इसको हम बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी और सी, 15, 10 और 5 भाई, 3 2 1 में बांट देंगे इनका रेशियो में, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे भाई। देखिए क्रेडिटर कितने गिवन आपके 50,000 दिए गए हैं, ए ने लोन भी दिया फर्म को 5,000 का पहले दिया गया आपका। कैपिटल आपकी कितनी आ गई भाई आपकी, अब देखिए कैपिटल शुरुआत में जो इनकी थी वो दी गई थी कितनी भाई, 48,000 की। कितनी दी गई थी, 48,000 की। अब उसमें प्लस क्या कर देंगे हम, उसमें इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे भाई। कितना इंटरेस्ट बना उनका 4800, और उसमें क्या कर देंगे एनपी और जोड़ देंगे कितना 15,000 का भाई। और लेस क्या करेंगे इसमें हम, ड्राइंग इसमें से लेस कर देंगे भाई इसकी, ठीक है। तो एक्चुअल में कैपिटल आ जाएगी भाई उसकी 57,800 भाई आपकी, समझे ना आप। क्या करते हैं हम, जो पूंजी होती है उस पूंजी में क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल जोड़ देंगे हम, और नेट प्रॉफिट है तो वो भी जोड़ देंगे, अगर लॉस होती है तो हम घटा देते, और ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे भाई आपकी, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी उनकी। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार बी का करेंगे हम। तो बी की कैपिटल थी आपकी 32,000 की भाई, इंटरेस्ट उसका बन गया 3200, नेट प्रॉफिट में उसका हिस्सा बना 10,000, तो टोटल 45,200, उसमें से ड्राइंग उसकी है 7,500 की, तो ये लेस कर देंगे आपको कितना जाएगा 37,700 हुई। इसी प्रकार सी का करेंगे, देखिए सी का जो कैपिटल थी आपकी 16,000, इंटरेस्ट उसका बना 1,600, प्लस एनपी में उसका हिस्सा नेट प्रॉफिट उसका आया 5,000 भी, टोटल 22,600, उसमें से ड्राइंग उसने की है 6,000 रुपये की, तो कितना आ गया 16,600। अब इन तीनों साइड का जोड़ लेंगे भाई, जो ए की कैपिटल टोटल हुई है, बी की कैपिटल टोटल हुई है, सी कैपिटल टोटल हुई, कितनी होगी आपकी टोटल ये 1,67,100, और उसमें वो क्रेडिटर वगैरह जोड़ दिए। लाइबिलिटी साइड का जोड़ कितना है आपका, देखिए लाइबिलिटी का आप जोड़ है 50,000 ये, और 5,000 आपका लोन, 55 55 और 57,800 आपका ये हो गया भाई आपका, तो 1,12,800, 1,12,800 और 37,000 ये हो गया आपका, तो कितना हो गया भाई आपका 1,49,000 और 1,50,500, 1,50,500 और 16 कितना हो गया भाई आपका 1,66,000 और 1,67,100 भी, तो 1,67,100 आपका आ गया भाई। तो इस साइड का 1,67,000 आ गया, तो क्या करेंगे हम, एसिड साइड का भी हमारा इतना ही आना चाहिए, तो क्या करेंगे सन्ड्री एसिड्स बैलेंसिंग फिगर 1,67,100 भी, दोनों साइड का इक्वल करना हमने, तो ये हमारी सन्ड्री एसिड्स आ गई। अब हम क्या बनाएंगे, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, तो सन्ड्री एसिड्स को आप ट्रांसफर कर दो, टू सन्ड्री एसिड्स जो हमने अभी निकाली थी बैलेंस फिगर से 1,67,100 हुई। इधर क्या ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी बाय क्रेडिटर 50,000 की भाई, और कोई लाइबिलिटी थी नहीं क्योंकि ए ने लोन दिया था, तो ए तो फर्म का पार्टनर है, और पार्टनर तो उसका अलग से हम लोन अकाउंट में ही पेमेंट करेंगे भाई। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा है कि जो आपकी लाइबिलिटी थी ना, उनके आपने पेमेंट की भाई 12,000 की, ठीक है। और ए ने क्या लिया, जो क्रेडिटर थे आपके, क्रेडिटर कितने के थे भाई आपके, क्रेडिटर थे आपके 40,000 के, तो 36,000 के ले लिए ए ने, तो टू एज कैपिटल भी, और बाकी जो बच गए ना आपके 4,000 के, तो वो बच गया आपके, तो आपने क्या किया उसको 5% डिस्काउंट पेमेंट की भी। देखिए आपका क्या कहा गया था यहाँ पे क्वेश्चन में, कहा गया था आपका, इन्होंने कहा था कि एसेट्स हमारी 1,20 की बिकी हुई, 40,000 क्रेडिटर थे, ए ने ले लिए 36,000 वाले, जो बैलेंस बच गया उसको हमने क्या किया भाई 5% डिस्काउंट पेमेंट कर दिया भाई, बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर कितने पर कर दिया 5% डिस्काउंट पर भी आपका, ठीक है। तो 3,600 हो गया ना इसका, 4,000 जो बच गए, 4,000 का 5% कितना हो गया आपका, 4,000 का 5% अगर डिस्काउंट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई 200 रुपये, कितना हो जाएगा 200 रुपये, मतलब 3,800 की पेमेंट कर दी हमने। और एक लाइबिलिटी थी देखिए आपकी यहाँ पे दे रखी होगी क्वेश्चन में, हाँ ये रखी, देर वर लाइबिलिटी अमाउंटिंग ₹12,000 नॉट शोन इन द बुक्स, उसको पेमेंट करनी पड़ी 12,000 की पेमेंट करनी पड़ी, और 3,800 इसकी पेमेंट करनी पड़ी भी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या था भाई, आपका जो था आपका ये दे रखा था आपका लाइबिलिटी पेड भी आपने 12,000 पेमेंट करनी पड़ेगी ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है टू कैश भी, क्रेडिटर पेड कर दिया आपने 9,500 के, 9,500 के क्रेडिटर पेड किए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में और भी दिया है आपका, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट थी ये थी ए बी सी, जो है 3 पार्टनर थे, उनकी जो कैपिटल दे रखी है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दे रखा है आपका, और ये दे रखी थी ड्राइंग भी आपकी। डिसाइडेड फर्म को करते हैं, देर क्रेडिटर वन ऑन 50,000, क्रेडिटर कितने के थे 50,000 के थे भाई क्रेडिटर आपके,
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने 50,000 के क्रेडिटर थे भाई, तो इसका मतलब 40,000 वाले क्रेडिटर 36,000 में क्या किए थे, ए ने लिए थे। तो कितने क्रेडिटर बच गए थे हमारे क्रेडिटर बच गए थे 10,000 के। अब 10,000 पे 5% डिस्काउंट तो कितने हो गए भाई, 500 रुपये हुई आपकी। तो 9500 तो उनको और पेमेंट करनी पड़ेगी हमने, ठीक है। वो देखो, तो इसलिए 9500 की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे भाई आपकी। इधर क्या था भाई आपकी, बाय कैश एसेट कितनी रिलाइज हुई आपकी, 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन है भाई आपका। अब इस साइड का जोड़ करेंगे टोटल तो हमारा आ जाएगा 2,24,600। 2,24,600 में से 50 और 1,20 कितने हो गए, 1,70। 1,70 हम लेस करेंगे तो 54,600 का हमारा डिफरेंस आ गया। डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आ गई, बाय लॉस ट्रांसफर कर दो ए बी सी में, उनका जो रेशियो 3:1 में भी बांट देंगे हम। उसके बाद ए ने लोन दे रखा था तो उसका लोन पेमेंट करेंगे, बाय बैलेंस बी डी 5,000 और 2 कैश पेमेंट कर देंगे उसको 5,000 की भी। अब कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बी डी, ये इनकी कैपिटल थी भाई आपकी, ये क्लोजिंग कैपिटल आई थी, हमने बैलेंस शीट बनाई थी जो शुरुआत की तो उनका 48, 32 और 16 थी ना, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया था, प्रॉफिट शेयर ऐड किया था और ड्राइंग इनकी लेस की थी। तो क्लोजिंग कैपिटल ये आई थी हमारी 57,837, 700 और 16,600 भी। उसके बाद क्या किया था भाई, बाय रिलेशन क्रेडिटर लिए थे भाई ए ने 36,000 के, ठीक है। इधर क्या करेंगे, जो लॉस आई थी इनकी रिलेशन की डाल दिया हमने। अब देखिए टोटल इस साइड का टोटल कितना आया, ए का ये आया आपका 57 और 36 93,800, इसका 37,000, इसका 16,600 भी। तो 93,800 में से 27,300 हम लेस कर देंगे तो कितना बैलेंस बच गया भाई, 66,500। ये क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पेमेंट कर देंगे 2 कैश फाइनल पेमेंट भी। इसका 37,700 है तो 18,200 इसमें से लेस कर देंगे, कितना बैलेंस बच गया इसका क्रेडिट, 19,500 ये पेमेंट कर देंगे फाइनल इसकी भी। उसके बाद 16,600 में से 9100 हम अगर घटा देंगे लॉस के तो 7,500 क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसको भी पेमेंट कर देंगे 2 कैश फाइनल पेमेंट भी इसकी। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे भी। तो क्या करेंगे, टू रिलेशन एसेट कितनी बिकी हमारी, 1,20,000 की, टोटल 1,20,000 आ गया और कुछ हमारे पास कहीं से पैसा नहीं आया। पेमेंट कहाँ कहाँ हुई हमारी, बाय रिलाइजेशन भी 12,000 की जो अनफॉर्सिन लाइबिलिटी थी जो पुस्तकों में नहीं दिखा रखी थी उसकी पेमेंट करनी पड़ी हमने। बाय रिलेशन क्रेडिट को हमने कितने दिए भाई, 10,000 वाले जो बच गए थे ना, 40,000 वाले तो ले लिए थे उसने, और जो हमारे बाकी बच गए थे 10,000 वाले उसके 5% डिस्काउंट पर, तो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपये डिस्काउंट मिली तो 9500 हमने उसको पे किए। ए को हमने 5,000 रुपये लोन की पेमेंट किए। ए की कैपिटल कितनी पेमेंट की हमने, 66,500, बी की कितनी की 19,500 और सी को कितनी की भी 7,500। टोटल कितना होगा इसका भी 1,20,1,20 आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर थे भाई 1 अप्रैल 2016 को, उनकी जो कैपिटल थी वो 60,000 और 40,000 दी हुई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 3:2। बिजनेस को क्या हुआ भाई, दे कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 2 ईयर भाई, 2 सालों ने बिजनेस को चलाया। फर्स्ट ईयर क्या किया भाई, 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, और सेकंड ईयर जो क्या था भाई 20,000 रुपये की लॉस होगी भाई। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर 50,000 का प्रॉफिट, सेकंड ईयर 50,000 20,000 की लॉस। ए बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, दे डिसाइडेड टू वाइंड अप। उन्होंने ये लगा कि बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि लाभ कम है या नहीं हो रही है, तो उन्होंने बिजनेस को बंद करने का निर्णय लिया भाई। क्रेडिटर क्या थे जब बंद करने लिया, 20,000 रुपये क्रेडिटर थे भाई आपके। पार्टनर ने क्या किया भाई, 8,000 रुपये ड्रॉइंग की है भाई अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस भी। एसेट्स जो है 1,00,000 की भी की आपकी। एक्सपेंसेस लाइसेंस एक्सपेंसेस थे आपके वसूली हुए जो आपके थे 3,000 रुपये भी। आपने लाइसेंस एक्सपेंसेस बनाना है, अकाउंट बनाना है और अदर्स अकाउंट बनाने हैं भी आपने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या भी आपकी बैलेंस शीट गिवन नहीं है भी आपकी, तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपने, ठीक है। उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए भी आपकी 2017-18 की भी आपकी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था कब, 2016 को, तो बिजनेस शुरू करते हैं तो बाय बैलेंस बीडी नहीं होता, बीडी तब होता है जब पीछे से लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 को ना बाय बैंक भी 60,000 और 40,000 रुपये लगाए इन्होंने भी, ठीक है। क्योंकि जब बिजनेस शुरू करते हैं ना लगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी, यही शुरुआत करते हैं एंट्री, ठीक है। जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल 2016 को, तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट दोनों के क्रेडिट हो गए, किसके नाम से, बैंक के नाम से। तो बाय बैंक ए ने इतने पैसे लगाए और बी ने इतने लगाए भाई आपके। उसके बाद क्या कहा, पहले साल प्रॉफिट हुआ था भाई कितने का, 50,000 का, तो वो बांट दो इसमें साल के अंत में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भाई। 50,000 का तो 3:2, 30,000 इसके 20,000 इसके, टोटल 90 इसका और 60 इसका भाई। अब क्या किया, ड्राइंग की भाई इन्होंने, तो 2 ड्राइंग हुई, 8-8 हज़ार रुपये की ड्राइंग की भाई इन्होंने, ठीक है। तो 90,000 में से 8,000 का कितना बच गया, 82,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, उसका 60,000 में से 8,000 का 52,000 क्लोजिंग बैलेंस बच गया। तो टोटल कितना हो गया, इक्वल हो गया 90 और 60 आपका।
तो पहला साल हमारा ख़त्म। उसके बाद क्या है अगला साल हमारा, तो क्या करेंगे भाई, जो क्लोजिंग बैलेंस था ये यहाँ आ जाएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस BD। तो अब ये पूंजी बन गई अगले साल की शुरुआत में 82,000 और 52,000 भी। अब क्या किया, इस साल तो लॉस हुई है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आपका, तो क्या किया, टू ड्राइंग भी 8,000 रुपये फिर ड्राइंग कर लिया उन्होंने। फिर क्या किया, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो हानि दे रखी थी 20,000 की, ये बांट दो आप 12,000 और 8,000। अब 82 में से 12 और 8 20 गए तो 62,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, और 52 में से 8 और 8 16 गए तो 36,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया भाई। तो ये क्या बन गई उनकी क्लोजिंग कैपिटल बन गई 62,000 और 36,000 भी आपका। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखिए जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, इधर आपकी लायबिलिटी साइड, इधर आपकी एसेट साइड। तो क्या क्या भी आपका क्रेडिटर आपके कितने थे, 20,000 गिवन है, कैपिटल अभी जो आपने निकालनी है 65,000 ए की और 36,000 बी की, टोटल 98,000, और टोटल बैलेंस शीट कितना आ गया अभी आपका, ये आ गया आपका 1,18,000। तो इस साइड में लिख देंगे सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर 1,18,000। अब इसकी सहायता से हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, जो 1,18,000 आई आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो टू सन्ड्री एसेट्स 1,18 भी। उसके बाद क्रेडिटर जो गिवन थे आपके यहाँ कर दो बाय क्रेडिटर 20,000 भी आपकी। अब क्या क्या एसेट लाइज हुई आपकी बाय बैंक के कितने की लाइज हुई, 1 लाख की, जो दे रखे क्वेश्चन में आपका। पेमेंट किसको करेंगे आप, टू बैंक भी, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे 20,000 के, तो पूरी की पूरी पेमेंट करोगे, कुछ नहीं कर रखा था आपका। टू बैंक खर्चे क्या रखे थे भाई आपके 3,000 के, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल कितना आ गया आपका 1,41,000। इस साइड में क्या करोगे, इस साइड का जोड़ है 1,20,000, 20 और 1,20,000, इस साइड का जोड़ है 1,41,000, तो कितने का डिफरेंस आएगा 21,000 का। तो डेबिट साइड ज़्यादा तो लॉस हो गया आपकी, बाय लॉस ऑन रिलाइजेशन अकाउंट, बांट दो ए को और बी को 3:2 में, तो 12,600 और 8,400 इनकी हानि आ जाएगी भी आपकी। ठीक है, तो इसमें रिलेशन बनाने के लिए पूछा गया था आपका। उसके बाद है आपका जो है इलस्ट्रेशन नंबर 28 है आपके, देखिए यहाँ पे XYZ जो है एक फर्म में पार्टनर है भाई, उनका जो कैपिटल दे रखी थी 1,80,000 और 60,000 भी, तीनों की अलग अलग। प्रॉफिट एंड लॉस जो था उनका रेशियो था वो 4:3 था भाई। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट ऑन 5% भी, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है 5% दिया जाता है भाई। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान 31 मार्च 2014 को और 15 को भी क्या थे उनके प्रॉफिट थे 40,000 और 50,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने से पहले थे भाई आपके। ड्राइंग शीट दोनों की वो 10,000 रुपये पर ईयर थी भाई आपकी। पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपका 15 में जो है वो निर्णय लेते हैं कि बंद करने के लिए। क्रेडिटर जो थे 24,000 के थे, एसेट लाइज हुई 2,60,000 की, बिल्कुल सेम इसी की तरह है आपका। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एक्स एंड वाई इन द फर्स्ट ईयर अमाउंट 5,000, 4,000, 3,000 भी, क्योंकि 10% देना आपने 50, 40 तो इतना था ना, तो आप पहले साल कितना दोगे 5,000, 4,000 और 3,000, क्योंकि पहले तो उस पूंजी पर लगेगा जो उन्होंने शुरुआत में लगाई थी भी आपकी। तो अमाउंट नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल जो 40,000 प्रॉफिट था ना उसमें से ये घटा देंगे भाई हम, 5 और 4 9 और 3 12,000 घटा देंगे। ठीक है, तो 28,000 बचेगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एक्स वाई एंड जेड इन सेकेंड ईयर भी, तो सेकेंड ईयर कितना होगा भाई आपका, क्योंकि सेकेंड ईयर क्या होगा आपका, उनकी जो पूंजी थी उसमें ये प्रॉफिट जुड़ चुका होगा आपका और ड्राइंग घट चुकी होगी। तो क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इतना आएगा 5,310, 4,120, 3,070 भी आपका। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 50,000 में से, ये टोटल करेंगे तो 5,310 और 4,120 और 3,070, तो कितना आ जाएगा आपका 12,500। हम क्या करेंगे लेस करेंगे तो 37,500 बचेगा भाई आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो क्या करेंगे भाई बाय बैंक भी, शुरुआत की थी उन्होंने 1,80,000 और 60,000 से भी, टू ड्राइंग भी 10,000, 10,000 और 10,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस जो आपका बच गया आपका यहाँ पे। और देखिए क्या क्या था अब आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 4,000 और 3,000 भी, ओपनिंग कैपिटल तो ये थी आपकी 1,80,000, 60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 5, 4 और 3, प्रॉफिट लॉस में कितना हिस्सा आ गया उनका, ये आ गया भी आपका, क्योंकि 28,000 जो 800 बचा था ना उसको बांटना है आपने। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिए इस साइड का जोड़ जो आपका आया जो है ज़्यादा आया, इस साइड का जोड़ आपका 1,16,92 और 71,400 भी आपका। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है हम ड्राइंग दिखा देंगे 10-10 की। उसके बाद क्या करेंगे 1,16 में से 10,000 गया, 1,6,200, उसके बाद 92,400 में से 10,000 लेस करेंगे तो 82,400, और फिर क्या है 71,400 में से लेस करेंगे 10,000 तो 61,400, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अभी आपका। इसको क्या करेंगे, इसको अगले साल में ओपनिंग बना देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस होता अगले साल में जाके क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा भाई इधर जाके आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे बाय बैलेंस BD भी, तो ये BD हो गया आपका। ठीक है,
उसके बाद क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे अभी 10%। ठीक है, कितना था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था आपका, शायद मैं देख लेता हूँ, 5% था, कितना था, हाँ इन्होंने क्या रखा है 5% भी, बिल्कुल। तो क्या कर रखा है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये कर रखा है 5%। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे अभी हम। ठीक है, तो अगले साल अगर 5% लगाएंगे हमारे इस कैपिटल के ऊपर तो कितना बन जाएगा आपका, इसका बन जाएगा 5310। 82,400 के ऊपर लगाएंगे तो 4120, और 61,400 पे लगाएंगे तो 3070 भी। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो 50,000 में से ये इतना 12,500 बनेगा टोटल इनका, लेस करने के बाद हमारा 37,500 बचेगा, उसको हम बांट देंगे भी इसमें 3:2, जो भी उनका रेशियो है 4:3 में भी आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड में कि हम क्या करेंगे, टू ड्राइंग भी 10,000 की ड्राइंग दी गई है, और इसमें से फिर क्या करेंगे, टोटल में से 10,000 लेस कर दो, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी भी आपकी। अब इस क्लोजिंग बैलेंस की सहायता से फिर हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे भी हम। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, क्रेडिटर आपके दिए गए 24,000, कैपिटल अभी आपने निकाल लिए तीनों की, टोटल आपका हो जाएगा 294, और इधर आप क्या लिखोगे, सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल ली 294 हुई। अब इसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे भी। तो रियलाइजेशन क्या करेंगे, जो एसेट्स हमारी आई थी 2 सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू जो हमारी निकाली थी बैलेंसिंग फिगर, वो ट्रांसफर कर देंगे। इधर क्रेडिटर है तो बाय क्रेडिटर, ये जो 24,000 के आपके हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिटर हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे भी, ये एसेट्स दिखा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय बैंक भी, कितने की बिकी आपकी एसेट्स, 2,60,000 की, टू बैंक क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ेगी आपने, 24,000 की पेमेंट कर दी, तो टोटल कितना है, इस साइड का टोटल आया आपका 3,18,000 भी, इस साइड का 24 और 2 साइड कितना हो गया, 2,84,000। तो 3,18 में से 2,84 गए तो 16,18 कितने बच गए, 34,000 का जो है आपका बैलेंस बच गया डेबिट साइड का ज़्यादा। तो क्या आ गया आपकी, लॉस आ गई, लॉस आ गई तो इसको बांट दिया 433 में भी। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे हम, देखिए बाय बैलेंस BD, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल आई थी आपकी। उसके बाद क्या करेंगे हम, टू रिलेशन भी, जो लॉस आई थी रिलेशन की वो हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी उनकी। फिर क्या करेंगे, इसमें से 1,16,500 में से 13,000 हम क्या कर देंगे, जो है 13,000 कितने 600 है भी, तो लेस कर देंगे तो आपको कितना जगह 1,02,910 भी, ये आपकी क्या करेंगे, टू कैश फाइनल पेमेंट भी। 87,700 में से 10,200 लेस कर देंगे तो 77,570, ये फाइनल पेमेंट कर देंगे टू कैश करके। 65,720 में से 10,200 करेंगे तो 55,520 टू कैश फाइनल पेमेंट कर देंगे इसको भी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है आपका ABC 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था भाई। 30 जून 2018 को वो क्या करते हैं, उनकी जो बैलेंस शीट इस प्रकार से थी, क्रेडिटर दिए गए 31 के, रिजर्व दिया गया आपका 18,000 का, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है भाई आपका, ये बांटना कैपिटल अकाउंट में 12,000 का, एक की वाइफ ने लोन दे रखा है 12,000 का, तो ये थर्ड पार्टी लोन है, रिलेशन ट्रांसफर कर देंगे हम। बैंक लोन है 12% भी आपका 20,000 का, कैपिटल दी गई थी ABC की आपकी, और करंट अकाउंट भी दिए गए हैं अभी, A और B का तो क्रेडिट दिया गया है और C का करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट दिया गया अभी। इधर आपका बैंक दिया गया है, आपका डेटर दिए गए हैं, स्टॉक फर्नीचर और प्लांट दिया गया अभी आपका। ठीक है, तो हम आगे क्या देखते हैं, देयर इज ए बिल ₹5,000 अंडर डिस्काउंट भी, 5,000 रुपये का जो बिल था वो क्या था, अंडर डिस्काउंट है। द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम R, ये बिल किससे प्राप्त मिला हमें, R से मिला, R प्रू इंस्टॉलमेंट, R दिवालिया हो गया, एंड 60% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उसकी संपत्ति से कितने पैसे मिले हमें, केवल 60% ही मिले भी आपके, मतलब 5,000 60% कितना होगा, 3,000 ही मिले, 2,000 का तो लॉस हो गया फिर भी। उसके बाद इट वॉज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट वर नॉट रिकॉर्ड इन बुक, ये पाया गया कि इन्वेस्टमेंट जो पुस्तकों में नहीं दिखा रखी 8,000 की, और दिस इज टेकन बाय द क्रेडिटर इन द बुक वैल्यू भाई, तो इसको एक क्रेडिटर ने ले लिया भाई। अब ध्यान दीजिए आपका क्रेडिटर कितने के आपके 31,000 के, इसमें से 8,000 के क्रेडिटर ने एक इन्वेस्टमेंट ले ली जो पुस्तकों में नहीं दिखा रखी, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कितने बच गए, 23,000 के बच गए, तो 23,000 को ही पेमेंट करनी होगी हमने आपको। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ए एग्री टू एक्सेप्टेड फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, ए ने क्या किया, अपनी वाइफ के लोन के बदले में पूरे का पूरा फर्नीचर लेना स्वीकार कर लिया भाई। ठीक है, तो एक वाइफ के लोन को अलग से पेमेंट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि उनको फर्नीचर मिल गया। उसके बाद बैंक लोन वाज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 9 मंथ भी, अब बैंक का जो लोन था देखिए 12% इंटरेस्ट देना है उसके ऊपर, लोन कितना था भाई बैंक का, ये जो बैंक का लोन था ये था आपका 20,000 का, तो क्या करेंगे 20,000 के लोन के ऊपर जो है 12% इंटरेस्ट और 9 महीने का भी, कितने महीने का
9 महीने का भी। तो 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो गया 9 2 जा 18। तो 1800 हम क्या करेंगे इंटरेस्ट पे करेंगे, और 20,000 लोन के, तो कितना होगा 21,800 रुपये। 21,800 रुपये की हम पेमेंट करेंगे भी आपकी, ठीक है। एसिड से हमें रिलाइज डेटर से इतने मिले, हमें स्टॉक से इतने मिले, और प्लांट से 28,000 इतने मिले भी आपकी। तो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, देखिए आपका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करेंगे एसिड्स को भी बुक वैल्यू पे। डेटर 55,000 के, स्टॉक 81,000 का, फर्नीचर आपका 20,000 का, प्लांट आपका 53,700 का भी। इधर आपके लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे बाय सर्टिफिकेट 31 के, बाय एज वाइफ लोन, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका तो ट्रांसफर कर देंगे इसको 12,000 के भी। बाय बैंक लोन, ये भी थर्ड पार्टी लोन, लाइबिलिटी आपकी 20,000 भी आपकी। अब देखिए एसिड कैसे लाज हुई, बाय बैंक भी एसिड कैसे लाज हुई आपकी 1,12,500 की, अभी दे रखी थी आपकी, तो 24,500, तो ये 60,000, ये 24 60 कितने हो गए 84,500, 84 और ये कितना हो गया 28, 84 और 28 हो गया 1,12,500, तो 1,12,500 आपका यहाँ पे आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। बाय बैंक रिकवरी कितनी मिली हमें, देखिए 5,000 रुपये का जो BR था हमें आर से मिला था, वो डिस्काउंटिंग कराया था हमने बैंक से, ठीक है। बैंक से डिस्काउंटिंग कराया था अभी, मतलब बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया, बाद में वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक को तो अपने 5,000 पेमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन फिर आर से में मिले कितने 60% मिले हुई। अब 60% मिले तो इसका मतलब कितना मिला 5 3 जा ना 5 6 जा 30 हुई, तो 3,000 रुपये मिले हमें, ठीक है। तो 3,000 रुपये बाय बैंक रिकवरी कितनी हुई 3,000 की आपकी, और इसकी पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी हमने। देखिए टू बैंक ये आपका कर रहा क्या, पेमेंट ऑफ डिसऑनर जो बिल था आपका 5,000 की पूरी पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि बैंक को तो हमें पूरे देने पड़ेंगे, और आर से में फिर 3,000 रुपये मिले। तो टू बैंक पेमेंट कितने की 31,000 के थे ना, 8,000 की हमने उन्होंने इन्सेंटिव जो पुस्तकों में नहीं दिखा रखी थी, तो मैंने बताया था आपको, तो 31 में से 8 लेस करके कितनी पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को हम 23,000 की भी। और टू बैंक पेमेंट लोन की कितनी करेंगे 20,000 का लोन था, और 9 महीने का 1,800 उसके ऊपर इंटरेस्ट बना था, तो कितना हो गया 20 और 1,800 21,800 रुपये हुई। अब इस साइड का जोड़ कितना आया आपका 2,59,500, तो इस साइड का टोटल उसमें से लेस कर देंगे भाई, 31 और 12 कितने हो गए आपके 43, 43 और 20 63 और 1 12 1 75,500, 1 75,500 और 3 1 78,500 हुई। तो 1 78,500 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81,000 आ जाएगा। तीनों पार्टनर इक्वल हैं, तो तीनों का लॉस बांटे आ जाएगी 27,000 27,000 और 27,000 भी आपके। अब करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट लास्ट में बनेगा, करंट अकाउंट बनाने के बाद उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको पेमेंट करनी होती है, क्लोज हो रहे हैं हमारे अकाउंट। तो क्या करेंगे बाय बैलेंस BDB, देखिए 10,000 और 5,000 दिए गए हैं आपके, और सी की जो कैपिटल करंट अकाउंट है वो डेबिट दिया गया था अभी आपका, तो टू बैलेंस BD इसका 22,000 डेबिट दिया गया था सी का करंट अकाउंट, और A और B के क्रेडिट दिए गए थे आपके। उसके बाद रिजर्व हुई, रिजर्व जो दिया गया था वो बांट देंगे 6,000 6,000 और 6,000 18,000 का रिजर्व था इक्वल बांट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, जो लॉस आई थी आपकी डेबिट साइड लिख देंगे टू रिलेशन 27 27 और 27 भी। अब देखिए डेबिट साइड का तो है 27,000 भी इसका, क्रेडिट साइड है कितना भी इसका आपका 10 और 16 10 और 6 16 और 4 20, तो 7,000 क्या करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय कैपिटल करके। इधर 27 है इसका, इधर कितना आ गया 5 और 6 11 और 4 15 15,000 लेस करेंगे तो 12,000 ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या है इसका 22 और 27 कितना होगा भाई आपका 49,000, 49 में से कितना है 6 और 4 10 गया, तो 39,000 क्या कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट साइड में इनको फिर लिख देंगे टू करंट अकाउंट भी, यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो गया है ये राशि। उसके बाद क्या करेंगे बाय बैलेंस BD जो इनकी दी गई शुरुआत में भी आपकी। उसके बाद बाय क्या करेंगे हम, देखिए 60 यहाँ पे क्या दिया गया आपका बाय बैलेंस BD दे रखे आपका। उसके बाद 60,000 है इसका टोटल भी, करंट अकाउंट में इसका जो बैलेंस ट्रांसफर हो गया वो है 7,000, तो कितनी पेमेंट कर देंगे उसको 60 में 7 गया 53,000 पेमेंट कर देंगे टू बैंक फाइनल पेमेंट भी। इधर इसका 50,000 है टोटल, तो डेबिट में इसकी जो लॉस ट्रांसफर हो गया ये वो 12,000 है, तो 50 में से 12 गया 38,000 की पेमेंट कर देंगे अभी आपकी। इधर इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 20,000 है अभी, और जो लॉस इसके बाद टाई है वो 39,000 है, तो क्या करेंगे इससे तो मंगवाएंगे हम बाय बैंक भी, ये कमी 19,000 रुपये की लेके आएगा अभी सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट बनाएंगे भी। तो बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले जो हमारा बैलेंस दिया गया है वो क्या है टू बैलेंस BD भी, क्या करेंगे टू बैलेंस BD करेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद है जो टू बैलेंस BD हमने किया 63,000 रुपये भी आपका, यहाँ पे 63,000 रुपये हमने किया है दिया गया है। टू रिलेशन एसिड्स हमारी भी की 1,12,500 की, और टू रिलेशन रिकवरी कितने की हुई 3,000 रुपये में BR से रिकवरी हुई थी। उसके बाद जो सी था वो लेके आया था 19,000 रुपये, ये यहाँ पे भी आपका टोटल इस साइड का आपका आ गया 1,40,800 भी।
तो आपने पेमेंट किस किस की जो बिल डिसऑनर्ड हुआ था आर वाला, आपने उसको बैंक को पूरी पेमेंट की, बाय रिलेशन हुई बिल डिस्काउंटिंग की। बाय रिलेशन क्रेडिटर को आपने 23,000 दिए, 31 में से 8,000 इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद। बाय रिलेशन बैंक लोन को आपने विद इंटरेस्ट 1800 इंटरेस्ट 20,000 लोन के भी, तो 21,800 पेमेंट की। एक कैपिटल आपने लास्ट में 53,000 पेमेंट की, बी को आपने 38,000 पेमेंट की भी, टोटल 1,40,800 तो इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है भैया आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है जो बी आर 5,000 का था आपका, 5,000 को आपने तो डिस्क ऑनर होने के बाद बैंक को तो पूरी पेमेंट की, उससे 3,000 रुपये मिले केवल 60%। तो क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन में, तो 3,000 रुपये मिले, लेकिन पेमेंट कितने की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पूरी 5,000 रुपये आपकी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा जो है चैप्टर और इसके कुछ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।